आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम लेका कार में। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉब्लम इन फॉरेन ट्रेड। यार अगर मैं फॉरेन में व्यापार करता हूं तो मेरे साथ क्या क्या दिक्कतें आने वाली हैं, एक कंपनीज को क्या क्या दिक्कत आती है फॉरेन ट्रेड करने में। सपोज करो, सबसे पहले दिक्कत आती है कल्चर। हर एक कंट्री का अपना कल्चर होता है, अपने खाने के पैटर्न्स होते हैं, पहनने का तरीका होता है। तो जब भी आप दूसरी कंट्री में बिजनेस करोगे तो आपके उनके कल्चर को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उस पर खर्चा करना पड़ेगा, उसको समझना पड़ेगा। अगर आपने उनके कल्चर को नहीं समझा ढंग से तो आपकी कंपनी पूरी खत्म भी हो सकती है। जैसे कि मैकडी का मैंने एक एग्जांपल दिया है। मैकडी का जो मेन्यू है ना वो हर कंट्री में अलग है। हमारी इंडियन कंपनी में वेज मेन्यू थोड़ा ज्यादा है। हमारे यहाँ पर वेज थोड़ा बहुत चिकन, फिश, बीफ बिल्कुल कंज्यूम नहीं होता। तो इस वजह से उनके मेन्यू में बीफ आपको नहीं मिलेगा। बट अगर आप फॉरेन कंट्रीज में जाएंगे तो वहां देखेंगे बीफ का ज्यादा बड़ा पोर्शन रहेगा उनके मेन्यू के अंदर। अगर आप यहाँ से दिल्ली से, मैं दिल्ली में बैठा हूँ, अगर आप साउथ साइड जाएंगे ना तो वहां का मेन्यू साउथ साइड का भी उन्होंने बदला हुआ है। तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारा खर्चा करा हुआ है। तो कंपनीज को ये खर्चा करना पड़ता है, हैवी एक्सपेंडिचर होता है उस कल्चर को समझने में, उसको जानने में। तो ये सबसे बड़ा एक डीमेरिट है, प्रॉब्लम आती है फॉरेन ट्रेड करने के लिए कि आपके उस कल्चर को समझना पड़ेगा, उसके लिए आपको बहुत पैसा लगेगा, स्किल्स चाहिए, नॉलेज चाहिए। एक और एग्जांपल था, एक केस स्टडी आई थी बहुत पहले कि एक कंपनी थी विच इज अ चप्पल मेकर, चप्पल बनाती थी। तो उसने क्या करा, वो इंडिया में लॉन्च करना चाहती थी अपनी चप्पल। और उसने देखा इंडिया इज अ रिलीजियस कंट्री, 12th के एग्जाम में आया हुआ है एक क्वेश्चन, वो रिलीजियस कंट्री है। तो उन्होंने क्या करा, चप्पल पे भगवान की फोटो बना के बेचनी शुरू कर दी। उनकी इतनी बड़ी बेइज्जती हुई इंडिया के अंदर, उनको बॉयकॉट किया गया। एज अ केस स्टडी, रियल एग्जांपल नहीं है, एज अ केस स्टडी बॉयकॉट करा। तो पूछा गया था उन्होंने किस चीज को नजरअंदाज कर दिया, कल्चर। हम मानते हैं पर हमारे में जो चप्पल है उसके अलग पोजीशन, ठीक है, और भगवान बिल्कुल सुपीरियर पे रहते हैं। तो वो कल्चर को भूल चुके हैं, वो अपने यहाँ पे लागू कर सकते थे वो चीजें, ठीक है, जो भी उनको रखना था, ठीक है, बट हमारे यहाँ नहीं चलेगा वो चीज। तो एक कल्चर डिफरेंस आ गया। नेक्स्ट, चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड कंडीशन। जैसे आप इंटरनेशनल ट्रेड में घूमते हो, आप जिस एरिया में कर रहे हो वहां पर आपका ब्रांड का नेम है, और जब नई जगह जाओगे आपको ब्रांड नेम क्रिएट करना पड़ेगा, कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। आजकल तो हर एक कंपनी ग्लोबल वैसे ही बैठी हुई है, तो आपके लिए कंपटीशन नया नया आएगा बाहर की कंट्रीज से। अब देख लो ना, एक लोकल बर्गर वाले को मैकडी कॉम्पीट कर रहा है, बर्गर किंग है, बर्गर क्लब है, सबवे है, डोमिनोज है, कितने लोग कंपटीशन में बैठे हुए हैं हमारे। क्या है इंडियन ब्रांड के अंदर, दो ही एक आधा ब्रांड मिलेगा आपको। तो कंपटीशन कितना बढ़ गया है इंटरनेशनल। तो ये भी बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है फॉरेन ट्रेड। थर्ड, फ्रीक्वेंट प्राइसेस चेंजेस। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ गई, सामान बढ़ गया। कस्टम ड्यूटी बढ़ गई, सामान की कीमत बढ़ गई। जैसे ट्रक की कॉस्ट, फ्यूल की कॉस्ट इंक्रीज होती है, तो फॉरेन ट्रेड अगर आप करोगे तो आपको सामान भी महंगा बेचना पड़ेगा, क्योंकि आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ चुकी है। तो आपको महंगा बेचना पड़ेगा, तो कीमतें बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं। ये भी एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है, कस्टमर को सेम प्राइस पे चीज नहीं मिलती। अगर आप कोई फॉरेन गुड्स कंज्यूम करते हो तो आप देखना उसके प्राइस अप डाउन अप डाउन अप डाउन होते रहते हैं, ठीक है। ऐसे वेजिटेबल्स की बात कर रहा हूँ, फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, कोई फॉरेन करते हो आप, चेरी वेरी कुछ यूज करते हो जो फॉरेन से ही आपके पास आती है, इंडिया में नहीं उसका आउटपुट है, तो उसके प्राइस देखना बहुत ज्यादा चेंज होंगे फ्रीक्वेंटली। फिर उसके बाद क्रेडिट रिस्क रहेगा, बिल्कुल। आप जब भी सामान बेचोगे तो उधार पे तो चलता ही है बिजनेस, 90 to 80% बिजनेस उधार पे चलता है, पेमेंट थोड़ी लेट आएगी। तो ये तो बहुत बड़ा रिस्क है कि वो कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है। जो जिसको आपने सामान बेचा है, जिस कंपनी को सामान बेचा है, या जिस जगह सामान बेचा है, वो जगह ही बैंकरप्ट हो गई, या वो कंपनी बैंकरप्ट हो गई। बहुत बड़ा रिस्क है ये फॉरेन ट्रेड के अंदर। देन उसके बाद चेंज इन एक्सचेंज रेट, ये भी एक रिस्क है। सर ये क्या रिस्क है फॉरेन एक्सचेंज का, मुझे नहीं समझ आया। सपोज करो मैं यूएस बैठा हुआ हूँ और मैं इंडिया में माल बेचता हूँ। मैंने किसी को 3 महीने के उधार पे बेचा। जब मैंने बेचा तब $1 70 का था।
अब मुझे इससे सपोज करो $1 का ही सामान बेचा, तो मुझे उससे कितने लेने थे? 70 रुपए। अगर वो मुझे उस टाइम देते तो कितने रुपए देता? 70 रुपीज। अब 3 महीने बाद वो देगा। अब $1 जो हो गया ना, वो मान लो 50 रुपए का हो गया। तो अब जब मुझे पैसा मिलेगा, मिलेगा तो $1 ही, बट वो 50 रुपए के बराबर हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो जाएगी, और यहां पर भी मुझे नुकसान है। तो फॉरेन का एक्सचेंज रेट हमेशा चेंज होते रहता है, पैसों के दाम हमेशा चेंज होते रहते हैं। और जो सामान बेचते हो, जब आपको पेमेंट मिलती है, अगर उस फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। अगर यही 150 हो जाता था तो मेरे तो बल्ले बल्ले थे, पर कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये भी एक रिस्क है जो साथ चलेगा ही चलेगा। देन रूल्स एंड रेगुलेशन एंड प्रोसीजर। रूल्स बदलते हैं, वक्त बदल जाते हैं, जज्बात बदल जाते हैं। तो उस हिसाब से क्या हो गया, अगर लॉ ऑफ इंडिया चेंज हो गया कुछ भी, या वैसे ही बहुत सारे पॉलिटिकल लॉज हैं अलग अलग कंट्रीज के, उसमें कोई चेंज आ गया, तो आपका गुड्स बैन भी हो सकता है उस कंट्री से, और आपका सारा बिजनेस धरा का धरा रह सकता है। तो ये भी एक बहुत बड़ी लिमिटेशन है इन द फॉरेन ट्रेड। देन नेक्स्ट वी हैव क्रेडिट वर्दीनेस। जिसको हम माल बेच रहे हैं उसकी क्रेडिट वर्दीनेस है कि नहीं है? क्या वो मेरे पैसे लौटा सकता है कि नहीं लौटा सकता? क्या टाइमली लौटा पाएगा कि नहीं लौटा पाएगा? तो मुझे ये सारी भी इंक्वायरी करनी पड़ती है, और इसके लिए भी खर्चा करना पड़ता है। फिर हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन एंड कार्गो रिस्क। ट्रांसपोर्टेशन एंड कार्गो रिस्क क्या हुआ? शिप से भेज रहा हूँ, आग लग गई शिप में। ट्रक से भेज रहा हूँ, ट्रक का एक्सीडेंट हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल देखो, मैंने एक क्यूसी बना रखी है, टाइम गैप। ट्रक जाम में फंस गया, शिप्स जाम में फंस गई। सर शिप कैसे जाम में फंसेगी? ओशियन है। सर जिस डॉक पे आना होता है ना, उस डॉक पे कभी कभी 3-3 4-4 दिन भी खड़ी रहती है शिप्स, क्योंकि उनको परमिशन नहीं मिलती डॉक पे आने के लिए। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। तो ये भी एक रिस्क है फॉरेन ट्रेड के अंदर। लास्ट इज पॉलिटिकल एंड लीगल प्रॉब्लम। पॉलिटिकल पार्टी बदल गई, वो आपकी कंट्री आपकी कंपनी के खिलाफ हो गई, खत्म बिजनेस। उसने कोई नया रूल बना दिया, नया एक्ट बना दिया, कमर्शियल लॉ बना दिया, वो अगेंस्ट हो गया एक्सपोर्ट के, अगेंस्ट हो गया इंपोर्ट के, खत्म। हम इंडियंस भी तो ऐसे ही थे। 1947 के बाद हमने एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया था, क्योंकि हम डर चुके थे कि जो ब्रिटिशर्स आए थे वो ट्रेड करने ही आए थे, और हम पे रूल करके चले गए। जब हमारा देश आजाद हुआ, तो हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी बना लिया था। हम नहीं करते थे व्यापार बाहर के देशों से। 1991 के अंदर जाके हमने खोला एलपीजी, उसमें हमारी कंट्री दोबारा से ग्लोबलाइज हुई थी। तो अगर आपको ये समझ आया होगा और वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करे बिना मत जाना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाना। थैंक यू।